करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। याद रखिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी डेली या फिर वीकली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको आप देख लीजिएगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे PDF कोर्स संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Indian Navy signed an agreement on white shipping information exchange with the Navy of which country to promote greater transparency in the maritime domain? भारतीय नौसेना ने समुद्री डोमेन में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड की नौसेना के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। Who has been honored with the Lifetime Achievement Award by US President Joe Biden with the citation of with grateful recognition? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा विवेक लाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द लास्ट हीरोज नामक पुस्तक के लेखक P साईनाथ हैं। सुजोय लाल थाउसेन एंड अनीस दयाल सिंह हैव बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल्स ऑफ CRPF एंड ITBP रेस्पेक्टिवली। सुजोय लाल थाउसेन और अनीस दयाल सिंह को क्रमशः CRPF और ITBP के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडिया हैंडेड ओवर इंडियसली प्रोड्यूस्ड मोटर बाइक्स टू विच कंट्री एज बायलैटरल ट्रेड। भारत ने स्वदेश निर्मित मोटर बाइक लेबनान देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द पोल बॉडी ऑफ इंडिया। भारत के चुनाव निकाय के उप चुनाव आयुक्त के रूप में अजय भादु को नियुक्त किया गया। Which campaign has been launched by the Union Minister of State for Science and Technology Dr. Jitendra Singh to showcase breakthroughs in CSIR labs? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा CSIR लैब्स में सफलताओं को प्रदर्शित करने के लिए 1 वीक 1 लैब अभियान शुरू किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on October 5 inaugurated the fully functional All India Institute of Medical Sciences at which place in हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में पूरी तरह कार्यात्मक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया। विच यूनिवर्सिटी हैज़ क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स? हर स्टार्ट। गुजरात यूनिवर्सिटी ने महिला उद्यमियों के लिए एक मंच तैयार किया है जिसका नाम है हर स्टार्ट। विच यूनिवर्सिटी हैज़ लॉन्च 2 मेजर स्कीम्स टू बेनिफिट दिव्यांग एंड बिलो पॉवर्टी लाइन स्टूडेंट्स। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने दिव्यांग और गरीबी रेखा से नीचे वाले छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए 2 प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं। विच स्टेट हैज़ हाइक्ड ST रिजर्वेशन फ्रॉम 6% to 10%? तेलंगाना राज्य सरकार ने ST आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट 5G रेडी एयरपोर्ट? दिल्ली एयरपोर्ट भारत का पहला 5G रेडी हवाई अड्डा बन गया है। Which of the following country has signed a partnership agreement with Pacific Island nations? यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। Which state has launched the महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स स्कीम? छत्तीसगढ़ राज्य ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना शुरू की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी laid the foundation stone for the first compressed natural gas terminal in the world in which state? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य में दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस टर्मिनल की आधारशिला रखी। रोहित शर्मा हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू फीचर इन हाउ मैनी T20 मैचेस? रोहित शर्मा 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। द रेस्ट ऑफ इंडिया साइड हैज़ कैप्चर्ड इट्स 29th ईरानी ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग सौराष्ट्र। शेष भारत पक्ष ने सौराष्ट्र को हराकर अपने 29वें ईरानी ट्रॉफी खिताब पर कब्जा कर लिया है। Adani Green Energy Limited has commissioned the world's largest wind solar power plant of what capacity in जैसलमेर राजस्थान। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान की जैसलमेर में 600 मेगावाट क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े पवन सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की है।
इंडिया हैज़ साइंड एन एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर मिसाइल्स रॉकेट्स एंड अम्यूनिशन टू विच कंट्री? भारत ने आर्मेनिया को मिसाइल रॉकेट और गोला बारूद के निर्यात आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। हु वॉन द WBC एशिया कॉन्टिनेंटल टाइटल? WBC एशिया महाद्वीपीय खिताब शिवा ठाकरन ने जीता है। विच स्टेट सेंट पैट्रिक स्कूल वॉन द 61st सुब्रतो कप अंडर 17 गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट? झारखंड राज्य के सेंट पैट्रिक स्कूल ने 61वां सुब्रतो कप अंडर 17 गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट जीता। टाटा स्टील इनोग्रेटेड कदम स्टील बायोडाइवर्सिटी पार्क इन विच सिटी? टाटा स्टील ने जमशेदपुर शहर में कदम स्टील जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी? भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में के राजा प्रसाद रेड्डी को चुना गया है। विच फाइनेंशियल कंपनी हैज साइंड MOU विद UAE बेस्ड लुलु इंटरनेशनल एक्सचेंज फॉर गोल्ड लोन रिपेमेंट? सो मुथूट फाइनेंस ने गोल्ड लोन पुनर्भुगतान के लिए UAE स्थित लुलु इंटरनेशनल एक्सचेंज के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विच फिनटेक कंपनी हैज़ एक्वायर्ड पोश वाइन? पोश वाइन का अधिग्रहण फिनटेक कंपनी रिजर्व पे ने किया है। नाबार्ड हैज सैंक्शनड 221.99 crore rupees अंडर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच स्टेट? नाबार्ड ने पंजाब राज्य में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत 221.99 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हु हैज़ वॉन द UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड? UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड एंजेला मार्केल ने जीता है। विच वीक इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड फ्रॉम 4 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर? 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जा रहा है। विच एनिवर्सरी ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन October 1, 2022? 1 अक्टूबर 2022 को भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की 6th वर्षगांठ मनाई गई। विच मोन्यूमेंट हैज़ बीटन द ताजमहल इन द नंबर ऑफ फॉरेन विजिटर्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022? भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2022 के अनुसार विदेशी पर्यटकों की संख्या के मामले में ममल्लापुरम स्मारक ने ताजमहल को पीछे छोड़ दिया है। An MOU was signed between Department of Agriculture and Farmers Welfare and which agency to boost International Year of Millets 2023? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग और नाफेड के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडिया पिप्ड विच कंट्री टू बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर? चीन का सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिए भारत ने ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया। विच एजेंसी एस्टिमेटेड दैट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 5.7% दिस ईयर फ्रॉम 8.2% इन 2021? सो अंकटेट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि इस वर्ष 2021 में 8.2% से घटकर 5.7% रहने की उम्मीद है। Till date, how many organizations have signed non-disclosure agreement to access data on Unified Logistics Interface Platform ULIP? So ULI पर डेटा एक्सेस करने के लिए अब तक 13 संगठनों ने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। Which agency designed and developed the 5G non-standalone core recently launched by PM नरेंद्र मोदी? हाल ही में PM नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए 5G नॉन स्टैंडअलोन कोर को C-DOT एजेंसी ने डिज़ाइन और विकसित किया है। हु हैज़ टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस? महानिदेशक आयुध C&S के रूप में संजीव किशोर ने पदभार संभाला है। ग्लोबल न्यूज़ फोरम 2022 मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी? ग्लोबल न्यूज़ फोरम 2022 की बैठक न्यू दिल्ली में हुई है। खादी फेस्ट 2022 एग्जीबिशन वॉज इनोग्रेटेड इन विच सिटी? खादी उत्सव 2022 प्रदर्शनी का उद्घाटन मुंबई शहर में किया गया। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह announced that the members of the Pahadi community in which state or UT will get benefits under the scheduled tribe quota? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पहाड़ी समुदाय के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति कोटे के तहत लाभ मिलेगा। Which Indian origin person has been nominated to serve as America's representative on the executive board of the World Health Organization? विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय मूल के विवेक मूर्ति को नामित किया गया है। Which Indian hockey player won the FIH Rising Star of the Year award in women's category? So मुमताज़ खान ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट टू इंस्टॉल अ रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम इन कोलैबोरेशन विद द इसरो। सो इंडियन रेलवेज इसरो के सहयोग से एक वास्तविक समय सूचना प्रणाली स्थापित करने के लिए तैयार है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द 4th एडिशन ऑफ द इंडस्ट्री कोड ऑफ कंडक्ट। सो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क ने उद्योग आचार संहिता का 4था संस्करण जारी किया है। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इंडियाज मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट इन सितंबर 2022। सितंबर 2022 में भारत के व्यापारिक निर्यात का मूल्य 33.81 बिलियन US$ रहा। मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट होता है इसे। द 2022 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री वॉज अवॉर्डेड टू कैरोलिन एर बर्टोजी USA, मॉर्टन मेल्डन डेनमार्क एंड के बैरी सार्प्लेस USA फॉर कंट्रीब्यूशन इन विच एरिया। रसायन विज्ञान में 2022 का नोबेल पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री में योगदान के लिए कैरोलिन और बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डन और के बैरी सार्प्लेस को प्रदान किया गया। विच डे सेलिब्रेटेड ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ मे एंड द सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर। मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाता है। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव लॉन्च्ड अ न्यू पार्टी रीनेमिंग द एग्जिस्टिंग तेलंगाना राष्ट्र समिति फाउंडेड बाय हिम। व्हाट इज द न्यू पार्टी कॉल्ड। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने उनके द्वारा स्थापित मौजूदा तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर एक नई पार्टी शुरू की है। नई पार्टी का नाम है भारत राष्ट्र समिति BRS। विच बैंक हैज लॉन्च्ड स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट ऐप। सो HDFC बैंक ने स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट ऐप लॉन्च किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड अ न्यू सुपटेक इनिशिएटिव दक्ष। सो RBI ने एक नई सुपरटेक पहल दक्ष का शुभारंभ किया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ प्रशांत कुमार एज द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक फॉर अनदर 3 years। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रशांत कुमार को अगले 3 वर्षों के लिए यस बैंक के MD एंड CEO के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है। हु बैक द 2022 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार एनी एर्नक्स को मिला है। विच कंट्रीज एक्टिविस्ट एलिस बियालियात्स्की इज अमंग द 3 नोबेल पीस प्राइज 2022 लॉरेट्स। सो बेलारूस की कार्यकर्ता एलिस बियालियात्स्की इस साल के 3 नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं में शामिल है। विच एजेंसी हैज लॉन्च्ड $6 billion फाइनेंसिंग फैसिलिटी टू बोल्स्टर फूड सिक्योरिटी। सो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए $6 billion की वित्तीय सुविधा शुरू की है। द WHO issued a medical product alert over 4 cough and cold syrups made by which company in India। WHO ने भारत में मेडियन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाए गए 4 खांसी और कोल्ड सिरप पर एक चिकित्सा उत्पाद अलर्ट जारी किया है। वेयर इज द सेक्रेट मॉन्यूमेंट ऑफ नवायना बुद्धिज्म दीक्षा भूमि लोकेटेड। नवायना बौद्ध धर्म का पवित्र स्मारक दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। हु वॉन द FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर टाइटल इन मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरीज रेस्पेक्टिवली। पुरुष और महिलाओं की श्रेणी में क्रमशः PR श्रीजेश और सविता पुनिया FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का खिताब जीते हैं। नेम द इंडियन जेवलिन थ्रोवर हु हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम कंपीटिंग टिल अक्टूबर 2025 ड्यू टू अ डोपिंग वायलेशन। सो भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी शिवपाल सिंह को डोपिंग उल्लंघन के कारण अक्टूबर 2025 तक प्रतिस्पर्धा से निलंबित कर दिया गया है। एज पर द WTO द ग्रोथ इन वर्ल्ड ट्रेड इज एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन टू what % इन 2023। सो विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 2023 में विश्व व्यापार में वृद्धि 1% तक धीमी होने की उम्मीद है। The World Bank slashed India's GDP growth forecast for 2022-23 to what % from its earlier estimate of 7.5%। विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 7.5% से घटाकर 6.5% कर दिया है। Which mutual fund has appointed मोहित भाटिया as its chief executive officer? सो बैंक ऑफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने मोहित भाटिया को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। द लोन लिमिट अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम फॉर द एविएशन सेक्टर हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 400 करोड़ रुपीज़ टू वट अमाउंट। विमानन क्षेत्र के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत ऋण सीमा 400 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये कर दी गई है। अरुण बाली पास्ट अवे रिसेंटली। हु वॉज ही। अरुण बाली का हाल ही में निधन हो गया। वह एक एक्टर थे। GE Gas Power signed a memorandum of understanding with which company for hydrogen co-firing in gas turbines?
जी गैस पावर ने गैस टर्बाइनों में हाइड्रोजन को फायरिंग के लिए एनटीपीसी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। साइबर जागरूकता दिवस इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। साइबर जागरूकता दिवस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा शुरू की गई एक पहल है। मोढेरा, a village declared by PM Narendra Modi as India's first solar powered village comes under which district in गुजरात। मोढेरा गांव, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है, गुजरात के महसाना जिले के अंतर्गत आता है। Who has been declared FIH कोच ऑफ द ईयर इन मेंस कैटेगरी। पुरुषों की श्रेणी में ग्राहम रेट को FIH कोच ऑफ द ईयर घोषित किया गया। Who has become the first Native American woman to travel to space। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला निकोल अनपुमान बनी है। वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन विच डे। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। What is the theme for World Mental Health Day celebrated every year on October 10। हर साल 10 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी रहा है। Along with the government of India's stake, which other company holds a major stake in IDBI बैंक। भारत सरकार की हिस्सेदारी के साथ IDBI बैंक में किस अन्य कंपनी की प्रमुख हिस्सेदारी है। सही आंसर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड DPT NIPGR पंडित जयंत राम उपमन्यु साइंस म्यूजियम इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और PMO MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में DPT NIPGR पंडित जयवंत राम उपमन्यु विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया। The UN Human Rights Council voted against holding a debate on alleged abuses against Uyghur Muslims in China Xinjiang। How many countries abstained from the vote। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने चीन के सिंजियांग में उइगर मुसलमानों के खिलाफ कथित दुर्व्यवहार पर बहस करने के खिलाफ मतदान किया। 11 देश इस वोटिंग से दूर रहे। Where has the first seminar of अग्नि तत्व अभियान बीन ऑर्गेनाइज्ड अंडर लाइफ मिशन। लाइफ मिशन के तहत अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया है। द गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स अंडर विच लेंडर्स विल एक्सटेंड कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू 10 करोड़ रुपीज़ टू ईच एलिजिबल बोरोवर्स। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को अधिसूचित किया है, जिसके तहत ऋणदाता प्रत्येक पात्र उधारकर्ता को 10 करोड़ रुपये तक संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करेंगे। Who assumed charge as the chairman managing director of GAIL India Limited। गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में संदीप कुमार गुप्ता को चुना गया है। गौतम अडानी announced a 65,000 crore rupees investment over the next 5 to 7 years in setting up a mega 10,000 megawatt solar park capacity in which state। गौतम अडानी ने राजस्थान राज्य में एक मेगा 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए अगले 5 से 7 वर्षों में 65,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की। Insolvency and Bankruptcy Board of India has allowed insolvency professional entities to act as insolvency professionals। The IBBI is a key institution in the implementation of the Insolvency and Bankruptcy Code, which came into force in 2016। Government of India has decided to borrow what amount during fiscal year 2022-23। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 14.21 लाख करोड़ रुपए राशि उधार लेने का फैसला किया। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ डील टू फॉर्मलाइज फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टमेंट। भारत और नीदरलैंड्स ने निवेश के लिए फास्ट ट्रैक तंत्र को औपचारिक रूप देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन ओपन्ड बाय द कर्नाटक बैंक इन एसोसिएशन विद अर्न्स्ट एंड यंग इन बेंगलुरु। कर्नाटक बैंक ने हाल ही में अर्न्स्ट एंड यंग के सहयोग से बेंगलुरु में एनालिटिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन किया है। The Reserve Bank of India has directed all the credit information companies to appoint an internal ombudsman by which date। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को 1 अप्रैल 2023 तक एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश दिया है। Who has been named the first recipient of the Bob Willis Trophy। बॉब विलिस ट्रॉफी के पहले प्राप्तकर्ता के रूप में जॉनी बेस्टो इंग्लैंड के हैं, इन्हें नामित किया गया है। In the presence of Minister of State for External Affairs V. Muralidharan, National Payments Corporation of India and the Central Bank of which country signed a historic MOU to launch the रुपे डेबिट कार्ड। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की उपस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और
ओमान देश के सेंट्रल बैंक ने रुपए डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। द सेंटर हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ टास्क फोर्स फॉर मॉनिटरिंग चीता इंट्रोडक्शन इन कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दिस टास्क फोर्स? केंद्र ने मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता की शुरुआत की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। इस टास्क फोर्स में 9 सदस्य शामिल हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।